हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आप सबके पसंदीदा यूट्यूब चैनल लक्ष्य विद विकास सर में। दोस्तों, अपन करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो आज 11 दिसंबर के करंट अफेयर्स को अपन डिस्कस करेंगे। इसमें मैं कुछ फैक्ट्स आपको बताऊंगा, उनको आप लोग अच्छी तरीके से पढ़िए, समझिए। तो फर्स्ट फैक्ट है आपके सामने कि हाल ही में इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपो 2024 का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये दोस्तों मध्य प्रदेश के इंदौर में इसका आयोजन किया गया। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपो 2024 का आयोजन इंदौर के लाभगंगा एग्जीबिशन सेंटर में 13 से 16 दिसंबर 2024 के बीच किया गया था। यह एक्सपो मध्य भारत का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपो है। ठीक है, इस एक्सपो में इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ऑटो कंपोनेंट्स, कृषि यंत्र, ऑटोमेशन और रोबोटिक्स से जुड़ी उन्नत तकनीकी का प्रदर्शन किया गया था। इसमें डेल्टा इलेक्ट्रॉनिक्स, गोदरेज, हैवल्स, जेनेटिक्स, नीलकमल, टाटा हनीवेल, हिताची, सीमेंस, पॉलीकैब, एटलस कॉपके और ओमरान ऑटोमेशन जैसी कई बड़ी कंपनियों ने आपका हिस्सा लिया है। नेक्स्ट फैक्ट है आपके सामने कि हाल ही में कौन 2024 WTA की वर्ष की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी आपकी बनी है। तो आर्यना जो है वो आपकी संभालिका को WTA प्लेयर ऑफ द ईयर से चुना गया है। स्टार टेनिस खिलाड़ी एरिना सामालिका को पहली बार WTA की साल की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है। बेलारूस की 26 वर्षीय सवालेंका ने 2024 में 2 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं और दुनिया की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी आपकी हैं। इसलिए इनको जो है वो आपकी वर्ष की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो इसमें आपको ये याद रखना है कि किस देश की हैं। तो बेलारूस की हैं। कितने ग्रैंड स्लैम जीते हैं इस साल उन्होंने? 2 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीते हैं। तो दोस्तों, ग्रैंड स्लैम जो है वो टेनिस का बड़ा टूर्नामेंट है। एक साल में 4 ग्रैंड स्लैम आपके टूर्नामेंट खेले जाते हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, अमेरिकन ओपन, फ्रेंच ओपन और आपका विंबलडन। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन ऑस्ट्रेलिया में होता है, US ओपन यानी अमेरिकन ओपन अमेरिका में होता है, विंबलडन जो होता है वो लंदन में होता है। ठीक है, और फ्रेंच ओपन जो है वो आपका पेरिस में होता है। ये आप याद रखेंगे। हाल ही में किसे अमूल का MD नियुक्त किया गया है? हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड MD ऑफ अमूल? तो जयन मेहता को अमूल का MD नियुक्त किया गया है। ठीक है, जयन मेहता को गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ लिमिटेड अमूल का मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल 2029-30 तक आपका रहेगा। हाल ही में किसने दुनिया की सबसे बड़ी सोने की ईंट का अनावरण किया है? हु हैज़ रिसेंटली अनवेल्ड द वर्ल्ड लार्जेस्ट गोल्ड ब्रिक्स? तो ये दुबई ने किया है। ठीक है, तो दुबई ने 7 से 8 दिसंबर 2024 को दुनिया की सबसे बड़ी सोने की ईंट का अनावरण किया है। यह ईंट 300 किलोग्राम वजनी है। इसकी कीमत करीब 211 करोड़ रुपए है। इसे एमिरेट्स मीटिंग फैक्ट्री में तैयार किया गया है। ठीक है, इसी से सोने से संबंध एक बड़ी खबर भी देखते हैं कि अभी हाल ही में चीन में दुनिया का सबसे बड़ा सोने का भंडार मिला है। चीन के हुनान प्रांत के पिंगजियांग काउंटी में मिला यह भंडार दुनिया का सबसे बड़ा सोने का भंडार है। 1000 मीट्रिक टन सोने के भंडार होने का यहाँ पर अनुमान है। इस भंडार की कीमत लगभग जो है वो आपका 6,91,473 करोड़ रुपए है। इस भंडार में सोने की घनत्व दर भी आपकी काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ आमतौर पर 1 मीट्रिक टन चट्टान में 25 ग्राम सोना मिलता है, जबकि यहाँ 138 ग्राम प्रति मीट्रिक टन का आपका औसत आएगा। इस खोज से चीन की गोल्ड इंडस्ट्री पर बहुत असर पड़ने की आपकी उम्मीद है और वहाँ की अर्थव्यवस्था पर भी आपका इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट फैक्ट है, हाल ही में DPIIT ने भारतीय स्टार्टअप्स में निवेश और मार्गदर्शन के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? Recently, DPIIT has signed on agreement with which company for investment and guidance in Indian startups? तो फ्लिपकार्ट के साथ आपका इन्होंने ये समझौता किया है। तो फ्लिपकार्ट समूह के कॉर्पोरेट मामले के मुख्य अधिकारी सतीश कुमार ने कहा है कि MOU जो है वो आपका
रणनीतिक समर्थन, संसाधन पहुंच और वैश्विक बाजार संपर्क के माध्यम से स्टार्टअप्स को सशक्त बनाने की कंपनी के लक्ष्य को आपका ये दर्शाता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका समुद्री प्रहरी जो INS तोसील है, इसके बारे में कुछ जानकारी। तो रूस की सहायता से आपका ये निर्मित है ना। तो समुद्र पर का जो प्रहरी बनेगा INS तोसील, इसकी जो खासियत है, मल्टी रोल स्ट्रीट गाइडेंस मिसाइल फ्रिगेट से आपका ये लैस है, इलेक्ट्रॉनिक वाईफाई सिस्टम से लैस है। ठीक है। तो ये है आपका, देखिए INS तोसील, इसको रूस की सहायता से आपका विकसित किया जा रहा है। यह भी हाल ही में नौसेना में आपका शामिल हुआ है। अब अपन इसकी कुछ खासियत जानते हैं। INS तोसील प्रोजेक्ट जो है वो 1135 आपका का एक उन्नत किब्राक थर्ड श्रेणी का आपका एक युद्धपोत है। इसमें 6 पहले से ही आपकी सेवा में हैं, इसमें से 3 तलवार श्रेणी के जहाज़ और आपके शिपयार्ड कंपनी में शामिल हैं। सेंट पीटर्सबर्ग में निर्मित और 3 जो हैं वो फॉलो ऑन श्रेणी के जहाज़ हैं। तो जो INS तोसील है, इस श्रृंखला में 7वां और 2 उन्नत अतिरिक्त फॉलो ऑन जहाज़ों में से पहला है। इसके लिए अक्टूबर 2016 में JSC के साथ आपका भारतीय नौसेना और भारत सरकार के बीच अनुबंध पर आपके हस्ताक्षर हुए थे। तो ये जो ये आपका युद्धपोत है, इसकी जो लंबाई है वो 409 फीट है और बीम जो है वो आपका 49.1 फीट है। ड्रॉट जो है वो 13.9 फीट है। यह समुद्र में 59 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। यह समुद्र में 18 अधिकारियों सहित आपके 180 सैनिकों को लेकर 30 दिनों तक आपकी रह सकता है। INS तोसील जो है वो आपके इलेक्ट्रॉनिक आपकी वॉरफेयर सिस्टम से लैस है। इसमें 4 KT 216 डिकॉय लॉन्चर्स लगे हुए हैं। इसमें एक 100 किलोमीटर की A190E लेवल गन भी आपकी लगी हुई है। इसके अलावा इसमें एक 76 मिमी की आपकी ऑटोमेलरा नेवल गन और 2 AK-630 CIWS और 2 कास्तान CIWS गन आपकी लगी हुई हैं। तो एक अत्याधुनिक तकनीक से आपकी लैस है और ये इसकी सारी की जानी है। नेक्स्ट फैक्ट है आपके सामने कि हाल ही में किसे बैंकिंग क्षेत्र में उभरता सितारा महिला नेता के रूप में मान्यता दी गई है। हु हैज रिसेंटली बाज रिकॉग्नाइज्ड एज द राइजिंग स्टार वुमेन लीडर इन द बैंकिंग सेक्टर। तो ये भारती कोहली हैं, इनके लिए एक उभरते सितारा के रूप में आपका जाना जाता है। तो ये बैंकिंग सेक्टर की एक उभरती हुई सितारा है। जो भारती कोहली हैं, ये आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले की 43 साल की महिला हैं, जो 2024 के प्रमुख क्षेत्र की उभरती हुई महिला नेता के रूप में आपकी वुमेन वी एडमायर ग्रुप द्वारा बताई गई हैं। डेटा प्रबंधन में उनके उल्लेखनीय योगदान ने उन्हें एक प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान किया है। वर्तमान में भारती जो है वो न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित इंडस्ट्रियल एंड स्टेट बैंक ऑफ चाइना के डेटा क्रेडिट कार्ड के निदेशक के रूप में आपकी कार्यरत हैं। नेक्स्ट फैक्ट आपके सामने कि हाल ही में किसे JC डैनियल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। हु हैज रिसेंटली बीन अवॉर्डेड द JC डैनियल अवार्ड 2023। तो साजी एन करुण को जो है वो JC डैनियल अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। तो इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए आपका उनको सम्मानित किया गया है। प्रसिद्ध फिल्म निर्माता साजी एन करुण को मलयालम सिनेमा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए 2023 के लिए JC डैनियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये है साजी एन करुण। ठीक है, इनको ही आपका JC डैनियल अवार्ड 2023 दिया गया है। हाल ही में भारतीय शासन प्रशिक्षण को मजबूत करने के लिए किसने अमृत ज्ञान कोश पोर्टल को लॉन्च किया है। हु हैज रिसेंटली लॉन्च द अमृत ज्ञान कोश पोर्टल टू स्ट्रेंथ इंडियन गवर्नमेंट ट्रेनिंग। तो हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह केंद्रीय मंत्री ने इसको लॉन्च किया है।
तो कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए अमृत ज्ञान कोश आपका एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिससे कर्मचारियों को सही समय पर सही प्रकार की किसी भी प्रकार की ट्रेनिंग आपकी दी जा सकेगी। ठीक है, तो इसका जो उद्देश्य है वो क्या है, आपका प्रशिक्षण में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। अभी सरकार को क्या करना होता है कि बहुत सी जो ट्रेनिंग एजेंसी हैं उनकी हेल्प लेना पड़ती थी, अब इससे बहुत कुछ आपका लगभग आत्मनिर्भर हो जाएगा। सरकार की देखिए वाक्य ही है, सरकार का नारा ही है कि आत्मनिर्भर बनना, तो आत्मनिर्भरता अनिवार्य है। नेक्स्ट फैक्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया गया? व्हेन वाज इंटरनेशनल माउंटेन डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली? तो ये 11 दिसंबर को आपका मनाया गया। ठीक है दोस्तों, तो अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिसंबर जो है आपका हर साल 11 दिसंबर को मनाया जाता है। साल 2023 में यह दिन 11 दिसंबर को ही मनाया गया था। साल 2024 में अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस की जो थीम है वो आपका यह है। तो अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस से संबंधित कुछ बातें हैं अपन जानते हैं। पर्वतों के महत्व को समझाने और उनके संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र ने साल 2003 से इसी दिन को आपका मनाने की आपकी ऐलान किया था। ठीक है, इस दिन को मनाने का मकसद है दुनिया भर में पहाड़ी इलाकों के विकास पर बातचीत करना। इस दिन संयुक्त राष्ट्र महासभा पहाड़ों के लिए एक विषय तक तय करती है, जिसके आधार पर आपका ये कार्य किए जाते हैं और जिस पर अलग अलग देश काम करते हैं। पहाड़ों पर निर्भरता बढ़ने के साथ साथ इन पर रहने वाले लोगों के लिए ज़िंदगी मुश्किल हो रही है। इस दिन को मनाने का मकसद युवाओं को पहाड़ों में मौजूद मौक़ों के बारे में बताना भी है। पहाड़ों पर रहने वाले समुदायों ने सदियों से अपने कठिन माहौल के साथ तालमेल बिठाने, जलवायु परिवर्तन से निपटने, गरीबी कम करने और जैव विविधता को बचाने या बहाल करने के लिए कई तरीके अपनाए हैं। तो इसका उद्देश्य बस यही है कि पहाड़ी क्षेत्र के लोगों तक सही सुविधाएं पहुंच सकें, सही तरीके से वहां की स्थिति को लोग जान सकें, सबको वहां की स्थिति से अवगत कराया जा सके। इसका यही मुख्य आपका उद्देश्य है। नेक्स्ट फैक्ट है आपके सामने, इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2024 का जो आयोजन है वो नई दिल्ली में किया गया, भारत मंडपम में। इनोवेटिंग इंटरनेट गवर्नेंस ऑफ इंडिया। इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का आयोजन जो है वो 9 से 10 दिसंबर को भारत पैगाम नई दिल्ली में किया गया। ठीक है, यह जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और भारतीय राष्ट्रीय इंटरनेट एक्सचेंज द्वारा आपका आयोजित किया गया। यह इसका चौथा संस्करण था। भारत के लिए इंटरनेट नवाचार में नवीनता, यहाँ पर आपकी थीम रखी गई थी। वर्ष 2021, 22, 23 में IIGF के सफल हाइब्रिड संस्करण का आयोजन किया गया था। तो ये आपको याद रखना है। दोस्तों, अपन ने ये करंट अफेयर्स को जाना, तो इसमें कुछ मैंने फैक्ट्स आपको बताए। इन सारे फैक्ट्स का आप लोग अध्ययन करते रहिए और अच्छी तरीके से समझने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसकी PDF जो है वो टेलीग्राम पर आपका शेयर कर देता हूँ। तो टेलीग्राम हमारा चैनल है, तो टेलीग्राम की मैं जो लिंक है वो यहीं पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दे रहा हूँ। तो जिनने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको निश्चित तौर पर पसंद आया होगा, इसको लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।